हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी इज़राइल फॉर्मेशन के संबंध में कि इज़राइल फॉर्मेशन का क्या जो हम कह सकते हैं कि समस्या उत्पन्न हुआ था इससे संबंधित, तथा यह किस प्रकार से अपने हम कह सकते हैं कि चरम की ओर गया, कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं इससे रिलेटेड रहे थे इसको फॉर्मेशन को लेकर के। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के भी इस वीडियो में मैं इज़राइल फॉर्मेशन के विषय में ही आप लोगों से बात करूंगी। अब यहाँ पे यदि हम और आगे बात करते हैं इज़राइल फॉर्मेशन के विषय में, तो हम देखते हैं कि ये जो रास्ता इसका रहा था वो बहुत चुनौतीपूर्ण ही रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम देखते हैं इज़राइल फॉर्मेशन के विषय में और अधिक जानकारी यदि इकट्ठा करना चाहें, यदि और हम इसमें बात करना चाहें, तो इसमें जो विश्व की जितनी भी संगठनें थीं या जो जितने भी अमेरिका जैसे जो देश थे या ब्रिटेन थे, इन सभी को भी इसके हस्तक्षेप करना पड़ा था इस मामले में इज़राइल के निर्माण के संबंध में। और किस प्रकार ये आगे अग्रसारित हुआ, किस प्रकार से इज़राइल का फॉर्मेशन हो पाया, इस वीडियो में मैं संपूर्ण इसकी जानकारी आप लोगों को दूंगी। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आखिर में किस प्रकार से इज़राइल फॉर्मेशन जो है इसका कार्य जो है प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विश्व यहूदी संघ के नाम से एक संगठन का निर्माण किया गया था, साथ ही साथ विश्व यहूदी संघ के प्रतिनिधि के रूप में डेविड बेन गुरिया जो थे उनको नियुक्त किया गया था, और वो अमेरिका की यात्रा पे जो है अमेरिका की यात्रा भी इन्होंने की थी। न्यूयॉर्क के विल्टमो होटल में 1942 में एक सभा का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ इस सभा में कई बातों पर विचार विमर्श किया गया था, जिनमें से प्रमुख रहे थे फिलिस्तीन को पूर्ण यहूदी राज्य के रूप में न सिर्फ स्थापित किया जाए बल्कि इसे यहूदी राज्य के दर्जा भी मिले। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे उन्होंने पृथक राज्य की सुरक्षा हेतु एक पृथक सेना बनाने का अधिकार दिया जाए, ऐसी उन लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी। यहूदी लोगों को फिलिस्तीन में न सिर्फ रहने का अधिकार प्राप्त हो बल्कि उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। यहाँ पे इसी से संबंधित यदि और हम अधिक और चर्चा करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि इसी समय अमेरिका में जो है चुनाव की जो शुरुआत या जो सुगबुगाहट होती है वह प्रारंभ होने लगी थी, जिसके कारण 1944 में फिलिस्तीन की जो मांग को एक नैतिक समर्थन यहाँ पे कहा जा सकता है कि प्राप्त करने का अवसर जो है वो मिला 1944 में ही। और इसी समय हो रहे अमेरिका के चुनाव में जो है यह प्राप्त भी हो गया था। सच तो यह है कि अमेरिका की दोनों प्रमुख दल रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल 1944 के अमेरिका के चुनाव में ही यहूदी लोगों का समर्थन तथा उनका वोट प्राप्त करना चाहते। यदि हम और बात करते हैं यहूदी समुदाय के विषय में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो यहूदी समुदाय था उनका विश्वास जो था वो अमेरिका से बिल्कुल उठ गया था, या यहाँ पे कहा जा सकता है कि मोह भंग उनका अमेरिका की तरफ से पूरी तरीके से हो चुका था। यही कारण था कि यहूदी जो हैं वो उग्रवाद की मार्ग पर चलते हुए 16 जून 1946 ईस्वी को उग्रवादी घटना को अंजाम दिया था, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने 8 पुलों को उड़ा दिया था। जहां हमें यह देखने को मिलता है इसके बाद कि अमेरिकन तथा ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने 31 जुलाई 1946 को यहूदी तथा अरब दोनों लोगों के हितों की रक्षा हेतु एक योजना प्रकाशित की थी। तो यहाँ पे 31 जुलाई 1946 को एक योजना जो है वह प्रकाशित की गई थी यहूदी तथा जो अरब के लोग थे उनके लिए तथा उनके हितों की रक्षा के लिए। आगे यदि हम और इसकी चर्चा करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि संघ राज्य में 2 राज्यों को शामिल करने की सिफारिश जो है वह की गई थी। इसमें पहला था अरब राज्य और दूसरा था यहूदी राज्य। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि विचार जो किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इसमें यहाँ पे इस प्रस्ताव को विचार के उपरांत उसमें सहमति भी प्रदान की गई थी। ब्रिटेन ने भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि तटस्थता की जो नीति है उसे ही अपनाया था।
साथ ही साथ फिर भी अमेरिका और रूस चूंकि अब काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र बन चुके थे, उनके फैसले को 2/3 का बहुमत प्राप्त हो गया था। परिणाम स्वरूप हमें यह देखने को मिलता है कि 14 मई 1948 को फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश हुकूमत जो है वह अपने अधिकार को समाप्त कर दिया था और 14 मई को इज़राइल नाम से यहूदियों के एक पृथक राज्य की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे ये जो 14 मई का जो डेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी डेट को इज़राइल के नाम से जो है एक पृथक राज्य की घोषणा यहूदियों के लिए की गई थी। 1948 से 49 तक अरब इज़राइल जो युद्ध पश्चिमी एशिया के इतिहास में हम कह सकते हैं कि एक नए युग का प्रारंभ भी किया था। अब यहूदी युद्ध इज़राइल निर्माण के पश्चात आरंभ हुआ था। पश्चिमी एशिया के इतिहास में यह एक शक्तिशाली इज़राइल राष्ट्र के निर्माण का प्रारंभ था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहूदियों और अरब के जो संघर्ष जो है उसका क्या परिणाम हुआ था या इज़राइल का निर्माण किस प्रकार से प्रशस्त हुआ था, तो हमें यह देखने को मिलता है कि ब्रिटिश हुकूमत की जो है वह समाप्ति हुई थी और इज़राइल के निर्माण के साथ साथ अरब और यहूदी का जो संघर्ष था वह भी यहाँ फिर से प्रारंभ हो गया था, जिससे फ़िलिस्तीन में से अब अरब लोगों का पलायन भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि प्रारंभ हो गया था। फ़िलिस्तीन समस्या जो था उसका अंत करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के काउंट बर्नाडोट का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। जून 1948 को यहूदी और अरब युद्ध को रोकने में बर्नाडोट को सफलता मिली थी, परंतु 19 सितंबर 1948 को बर्नाडोट की हत्या कर दी गई थी और उसके साथ न खत्म होने वाले संघर्ष का हम कह सकते हैं एक युग का प्रारंभ यहाँ पे हो गया था। और ये जो यहाँ समस्या जो रहा है इज़राइल या फ़िलिस्तीन संबंधी जो यहाँ पे समस्या रहा है वह अभी भी हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितनी भी चर्चा इज़राइल फॉर्मेशन के संबंध में किया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। वंस अगेन थैंक यू।